Hello NEET UG aspirants, you all are watching official YouTube channel of Shiva Learning. You all can also visit on our website www.shivalearning.in for more details, or you can download our Android apps to get the latest update about the counseling and admissions, colleges, etc. Okay. So this is a general video for the MBBS students who are doing preparation for NEET session 2020 and waiting for the exams on July 26. Okay. So as you all know that your exams is going to organize on July 26, don't think that your exams will get postponed again, okay? So many students have doubt about the counseling, that what is 15% quota, what is 85% quota, what is 100% quota. So there are two types of counseling. Two separate counseling will be happen, okay? First one is the All India quota counseling, which is held 15% for the government colleges and central universities, and 100% counseling for the all private deemed university across India. Okay. And second one is the state quota, which is 85% weightage. Okay. सो टोटली आपकी दो काउंसलिंग होती है। पहली 15% ऑल इंडिया कोटा की, जो कि एमसीसी के थ्रू होगी, जिसमें भारत के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें 15% सीट पे पूरी इंडिया फाइट करती है। ओके, इंक्लूडिंग द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। दूसरी जो होती है 100% काउंसलिंग होती है, वो डीम्ड यूनिवर्सिटी की है, यानी डीम्ड यूनिवर्सिटी में जितनी भी सीटें हैं वो एमसीसी के थ्रू ये फिलअप की जाती है। सो वो भी आपकी ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग होती है और 100% सीट पे पूरे इंडिया के बच्चे फाइट करते हैं। सेकंड जो है स्टेट कोटा काउंसलिंग, विच इज 85% वेटेज ऑफ द सीट। अब आपकी जो 15% सीट है यहाँ पे निकल गई। ओके, 15% निकल गई, रिमेनिंग सीट आपकी 85% जो है विच इज फिल्ड बाय द स्टेट कोटा। 85% जो सीट है आपके स्टेट के बच्चों से फिलअप होती है, वो स्टेट के लिए रिजर्व होती है। सपोज आपके स्टेट में कॉलेज में 100 सीट था, 100 में से 15% सीट थी वो ऑल इंडिया कोटा को चली गई, और 85% जो गवर्नमेंट कॉलेज की सीट है दैट इज रिजर्व फॉर द स्टेट पीपल्स ओनली। ओके, और अगर हम यही स्टेट कॉलेजेस की बात करें, जो सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस हैं, स्टेट के प्राइवेट कॉलेज, ओके, उनकी काउंसलिंग जो है अलग अलग स्टेट में अलग अलग रिजर्वेशंस है। जैसे अगर हम यूपी की बात करते हैं या बिहार की बात करते हैं, देन दे डोंट रिजर्व एनी सीट फॉर द स्टेट पीपल्स इन द प्राइवेट कॉलेज। उनमें कोई जो है यूपी और बिहार जैसे स्टेट में अपने बच्चों के लिए प्राइवेट कॉलेज में कोई रिजर्वेशंस नहीं रखे हैं, यानी कॉमन काउंसलिंग है। अदर स्टेट के बच्चे भी अप्लाई करेंगे तो एक कॉमन मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसकी रैंक अच्छी रहेगी उसको सीट मिलेगा। बट स्टेट लाइक कर्नाटका, स्टेट लाइक तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना एंड एमपी ईटीसी, दे हैव द रिजर्वेशंस। उनके पास अपने स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्वेशंस है प्राइवेट कॉलेज में भी। सो रिजर्वेशंस है, यानी वो टोटली सपोज एक कॉलेज में 100 सीट है प्राइवेट कॉलेज में, तो क्या करते हैं अप्रोक्सीमेटली 80 सीट जो है स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व कर देंगे। ठीक है, और 20% सीट जो है अदर स्टेट के बच्चों उस पर फाइट करते हैं। सपोज हम कर्नाटका की बात करते हैं, तो जो कर्नाटका है वहाँ ऑल इंडिया के बच्चों की फोकस होती है, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज के लिए। सो मोस्ट ऑफ द सीट इज रिजर्व फॉर द स्टेट कैंडिडेट। ओनली 15% सीट जो है अदर स्टेट के बच्चे, चाहे वो यूपी के हैं, बिहार के हों, एमपी के हैं, उन्हीं 15% सीट पे टोटल बच्चे जो है फाइट करते हैं। ठीक है, तो सिंपली आप दो भाषा में समझिए कि 15% ऑल इंडिया कोटा और 85% स्टेट कोटा। ठीक है, और जो स्टेट के सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज हैं, मोस्ट ऑफ द स्टेट में वो एक कॉमन मेरिट लिस्ट बनती है एक्सेप्ट फ्यू स्टेट। दूसरी बात आ जाती है कौन कौन से क्लोज स्टेट है जहाँ पे आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका हो गया गुजरात एंड महाराष्ट्र। ओके, दीज आर द क्लोज स्टेट, दीज आर नॉट द ओपन स्टेट, यानी ये स्टेट ओपन नहीं है और आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
ओके, चाहे वो चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर स्टेट प्राइवेट कॉलेज हो, ठीक है। अगर हम कुछ डेट की बात करते हैं तो योर एडमिट कार्ड विल स्टार्ट टू डाउनलोड फ्रॉम 10th जुलाई, एग्जाम डेट 26, आंसर की अगस्त, रिजल्ट्स अनाउंसमेंट्स अगस्त, काउंसलिंग डेट अगस्त। These dates are not available on the official website, but these all things will happen in the first week of August. Okay, and what's new in NEET 2020? These all things I think don't need to tell you because these all already you know. Eligibility criteria I think you all know. Okay, I don't need to mention those things again. And admit card, how to download, these are important things because you are going to download from the 10th July. You have to visit NTA, NTA neat.nic.in, okay, and there you have to give your roll number, date of birth, etc. Okay, any registration number, and then you can download your admit card. Okay, keep one copy for the future reference. Exam date I already told you. These are the timings which you should follow. Okay, exams will be offline only. These are the steps how to download. Give your registration number, date of birth and security pin, submit button, details, download it. Okay, and these are the things which should be applicable on your admit card, like name of the country, roll number, subcategory, date of birth, photograph, signature, etc. Okay, and documents required on the exam day. This is the most important things. What are the documents you have to check? First one is the admit card along with the passport size photograph affix on it. Two passport size photographs to be affixed on the attendance sheet. So this is the very important things you should know. And the instruction for the candidates on the exam date. These are the instructions which everyone should know. You have to reach your exam center will be open 2 hours before the starting. So reach at a proper time. Okay. And these things I think your water bottle, tea, coffee, these all are not allowed inside the examinations hall. And the candidate will check ensure the test and booklet contents. These are the basic things which every student should follow. Okay. No candidate shall be allowed to use the toilets in last 30 minutes of the examination, that is from 12:30 to 1 p.m. इसके बीच में आपको एग्जाम से बाहर नहीं जाना दिया जाएगा जब आप एक बार एंट्री ले लेंगे. सो इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए. ओके. डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड ड्यूरिंग काउंसलिंग. आई थिंक आप एग्जाम देंगे, आपको रिजल्ट आएगा, देन यू आर गोइंग टू डू योर काउंसलिंग. What is the counseling? You have to submit like your admit card, your NEET result, 10th certificate, 12th certificate, domicile, photo ID, any other caste certificate etc. Okay. अगर हम कुछ टॉप मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी BHU हो गई, किंग जॉन मेडिकल कॉलेज लखनऊ हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, JSS हो गया, इनकी ये NIRF रैंकिंग दी है. NIRF रैंकिंग इसके हिसाब से टोटल इनटेक दिया हुआ है, ठीक है, और ये आपकी क्लोजिंग्स रैंक्स दी हुई है 2019 की, ठीक है. सो इसके हिसाब से आप अपना इस साल के लिए अभी टाइम बचा है, यू हैव अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ, 1 महीने का समय बचा है, आप अच्छा कुछ कर सकते हैं. अदर जो अच्छे कॉलेज हैं जैसे VMMC दिल्ली हो गया है, यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, राजा मोतिया मेडिकल कॉलेज and regional institute of medical in Falls, Venkateshwara. So these are the colleges, these are the NIRF ranking. जिसकी NIRF रैंकिंग जितनी अच्छी होती है वो कॉलेज उतना ही अच्छा होता है. ये आपके नंबर ऑफ सीट्स है, ये क्लोजिंग्स रैंक्स है. ओके, तो इसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं अभी जो आपकी रैंकिंग आ रही है या फिर जो आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो टॉपर्स बच्चे होंगे उनको कौन से कॉलेजेस मिलेंगे. ओके, एंड दीज आर द मार्क्स. ये आपका 2019 के डिटेल्स हैं, कितना कितना कट ऑफ रहा है. और रिजर्वेशंस एक जनरल चीज़ है जो कि OBC का 27%, शेड्यूल कास्ट का 15 और ST का 25, फिजिकली हैंडीकेप 5%, इकोनॉमिकली वीकर जो है 10%. अभी ऑल द स्टूडेंट्स हु बिलोंग फ्रॉम द EWS के आपको सर्टिफिकेट बनवा लेने चाहिए, जो कि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट देगा.
These are the NEET syllabus. I think I don't need to tell you. And biology syllabus. Okay. एग्जाम पैटर्न ईटीसी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आई थिंक सबको पता होगा, टेस्ट आप लोग दे रहे हैं 180, 90 फ्रॉम द बायोलॉजी, 45 फ्रॉम द फिजिक्स एंड 45 फ्रॉम द केमिस्ट्री। ओके, अगर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं, इफ यू आर टॉकिंग सम इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके, while it is necessary to be through with the entire syllabus prescribed for the NEET 2020, candidates must have the important topics। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर ज़्यादा फोकस कर लीजिए। इंपॉर्टेंट जैसे आपकी लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गई, अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं, हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट, मैं कैसे बता रहा हूँ, देखिए। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर आप पढ़ते हैं तो जो आपकी फिजिक्स है, फिजिक्स के लिए आप पढ़ रहे हैं, ओके, सेम चैप्टर आपकी जो केमिस्ट्री है उसमें भी है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि नहीं। तो आपकी जो प्रिपरेशन है ये दो जगह हो रही है, पहली फिजिक्स सिलेबस के लिए हो रही है, दूसरी आपकी जो आपकी जो केमिस्ट्री सिलेबस है 11th के पोर्शन में लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, उसकी भी तैयारी हो रही है। ठीक है, तो इसलिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। रे ऑप्टिक्स इम्पोर्टेंट है, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं, 1/v + 1/u = 1/f, सिंपली फोकल लेंथ वगैरह निकालने के लिए बहुत बेसिक क्वेश्चन समटाइम्स आ जाते हैं। रोटेशनल मोशन सबको पता इम्पोर्टेंट है। सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेमीकंडक्टर एक ऐसा चैप्टर है जो कि फिजिक्स को होल्ड करता ही है। ओके, लेकिन सेम चैप्टर बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं, वो आपकी जो केमिस्ट्री की टॉपिक है उससे भी मिलते जुलते रहते हैं। ठीक है, इसलिए अगर आप सेमीकंडक्टर को पढ़ रहे हैं तो आप फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं और यानी केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, बोथ थिंग्स यू आर डूइंग स्टडी। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इज टोटली अ फिजिक्स पार्ट, बट अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं तो इसमें भी थोड़ा बहुत आपको पोर्शन मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वेव्स एंड साउंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। So these are the important topics for physics which you should revise thoroughly in this 1 month. Okay, and NEET 2020 important topics for the chemistry। अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंपल सिंपल आपको क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। आपकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, यानी जो आपकी हाइपर कंजुगेशन हो गया। ठीक है, उस चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठ जाते हैं, आइसोमरिज्म वगैरह से। पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक से काफ़ी है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से बेसिक बेसिक क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसी टॉपिक है, ठीक है, जिसको समझ में आ गया तो वो फिर किंग है। अगर आप केमिकल बॉन्डिंग केमिस्ट्री का समझ गए तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पूरी समझ गए। ठीक है, ये आपकी ऑर्गेनिक की टॉपिक हो गई। सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये थोड़ी आपकी जो है न्यूमेरिकल टॉपिक हो गई। सॉल्यूशंस हो गया। आयनिक इक्विलिब्रियम इज आल्सो न्यूमेरिकल टॉपिक। एंड केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इजी टॉपिक है, आपके इंटरमीडिएट की टॉपिक है। आप इस पे सॉल्व किए होंगे बहुत सारे क्वेश्चन। सो बेसिक बेसिक सिंपल क्वेश्चंस आ जाते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ओके, अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है, बायोलॉजी की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, प्लांट किंगडम है, मॉर्फोलॉजी है, सेल यूनिट ऑफ द लाइफ है, ये सारा आपका जो है डिटेल्स है। ठीक है, अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो जैसे आपका हो गया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी, सेल, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल, इन सब टॉपिक को आप क्या है, जो आपकी 1 महीने बची है लास्ट 30 है, उसको प्रॉपरली रिवाइज करिए। ओके, दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन बायोलॉजी। हाउ टू सिक्योर गुड मार्क्स इन नीट। ओके, अभी
क्या है कि बहुत सारे बच्चों को डाउट लग रहा है, ठीक है, वो परेशान है कि वेदर दे कैन डू बेटर इन एग्जाम्स और नॉट। ओके, मेनी वन हैव प्रॉब्लम दे आर थिंकिंग। सो देखिए, टोटल यू हैव 180 क्वेश्चंस, आई थिंक यू ऑल नो। ओके, 90 क्वेश्चन जो है आपकी बायोलॉजी की है, और आपकी 45 जो है फिजिक्स है, 45 जो है वो आपकी है केमिस्ट्री। आई थिंक I think mostly 80% of the students who are doing preparations for the NEET, they are weaker in numerical part. Numerical part उनका बहुत कमजोर होता है, ठीक है। अगर आपका numerical part वीक है, ठीक है, तो आप टोटली फिजिक्स को छोड़ के चलिए, ठीक है। फिजिक्स अगर आप अभी तक प्रॉपर नहीं पढ़े हैं तो ऐसा नहीं है कि लास्ट के 1 मंथ में आप खूब सारा उठा के न्यूमेरिकल पढ़ें, एस टी वर्मा सॉल्व करें ना। टोटली आपकी जो फोकस होनी चाहिए बायोलॉजी। जितने भी बच्चे, अगर थियोरेटिकल पार्ट आपकी स्ट्रांग है, अगर आपको थियोरेटिकल पढ़ना अच्छा लगता है, देन सिंपली फोकस ऑन बायोलॉजी, दिस इज 360 मार्क्स। समझ रहे हैं ना। अगर आप बायो में, सपोज आपकी बायो बहुत अच्छी है, क्योंकि सिंपली आपको रीडिंग करना, लाइन बाय लाइन रीडिंग करना है, क्वेश्चन एग्जाम में अगर आया तो आप ऑन द स्पॉट टिक किए जस्ट इन अ सेकेंड, और नहीं आया तो छोड़ दिए। लेकिन फिजिक्स एक ऐसा पार्ट है जो कि 50% न्यूमेरिकल रहेगा, 50% थियोरेटिकल रहेगा। न्यूमेरिकल पार्ट्स अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको डाउट रहेगा वेदर द आंसर इज करेक्ट और नॉट, ठीक है, तो आप डाउट में रहेंगे। बायोलॉजी ये है कि आपकी थियोरेटिकल है, सिंपली लाइन बाय लाइन पढ़ जाइए, एक एक क्वेश्चन समझ लीजिए, आपको बहुत अच्छा। सपोज आपने 330 स्कोर कर लिया, ठीक है, बायोलॉजी से। हम ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में नहीं बोल रहे हैं जिनका फिजिक्स पोर्शन स्ट्रॉन्ग होता है, हम एक नॉर्मल डेटा बता रहे हैं। जैसे 80% स्टूडेंट्स जो हैं वो नीट की तैयारी करने वाले न्यूमेरिकल पार्ट से वीक होते हैं। तो पहला फोकस आपका होना चाहिए बायो, फर्स्ट फोकस इज योर बायो। सेकेंड फोकस आप दीजिए जो है वो है आपका केमिस्ट्री। अब आता है, इसमें 3 ब्रांच है इन केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। सबसे पहला आप इनऑर्गेनिक पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बेसिक है, जैसे बायो है वैसे इनऑर्गेनिक है, यानी सारा क्वेश्चन थियोरेटिकल है, आया तो टिक मारना है सिंपली। दूसरा आप दीजिए ऑर्गेनिक पे, ठीक है। तीसरा आप दीजिए फिजिकल केमिस्ट्री पे, ठीक है। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री जो है न्यूमेरिकल पार्ट से आपको भी पता है, न्यूमेरिकल पार्ट जिसका स्ट्रांग है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसका न्यूमेरिकल पार्ट्स वीक है वो फिजिकल में ज़्यादा समय ना दे, इनऑर्गेनिक पे दे ले, ऑर्गेनिक पे दे ले। अब आते हैं फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में क्या है कि द स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रांग इन न्यूमेरिकल दे कैन स्टडी डीपर एंड डीपर। वो बहुत डीपली पढ़ सकते हैं, अच्छी अच्छी बुकें सॉल्व करें। लेकिन जिनका न्यूमेरिकली स्ट्रांग नहीं है वो प्लीज़ फिजिक्स को केवल थियोरेटिकल पढ़ें, ठीक है, और ये सोच के चलें कि 30 to 40 मार्क्स भी आ जाए तो उनके लिए बेहतर है, ठीक है। जैसे आपके जो भी 11th के पोर्शन हो गए, लॉज ऑफ मोशन हो गया, काइनेमेटिक्स है, रोटेशनल मोशन हो गया, सिंपल सिंपल थियरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उस चीज़ को आप केवल डन करिए। अब जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स हो गया, करंट हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, जो थियरेटिकल पार्ट रहेंगे वो आप कर सकते हैं, जो न्यूमेरिकल पार्ट्स है उसमें ज़्यादा डीपली मत जाइए अगर आपका न्यूमेरिकल पार्ट्स वीक है। सपोज आपने बायोलॉजी में 330 स्कोर किया था, ठीक है, और मान लीजिए कि आपने इसमें आपकी जो केमिस्ट्री पोर्शन है इसमें स्कोर कर लिया 100, और फिजिक्स में केवल स्कोर किया 40, ठीक है। तो टोटल कितना स्कोर आपका हुआ, 330 प्लस 100, ओके, 334 आपका हो गया कितना, 430 और 40, 470 मार्क्स। ये मैं एक एवरेज स्टूडेंट्स की बात किया। अब 470 मार्क्स में आपको कोई भी अच्छा सा प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा जिसका फीस 7 to 8 lakhs पर एनम होगा, ठीक है। कोई भी प्राइवेट कॉलेज आपको 470 मार्क्स में मिल जाएगा जिसका फीस 7 to 8 lakhs पर एनम होगा। सो आपके लिए आइडिया अच्छा है कि नहीं, ठीक है। अब अगर हम थोड़े से अच्छे स्टूडेंट्स की बात करते हैं,
जो थोड़ा सा अच्छा है, जो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, जिनका सारा पोर्शन स्ट्रांग है। सपोज वो उस बच्चे ने क्या किया, बायोलॉजी में 340 स्कोर किया क्योंकि बायोलॉजी इसका बहुत स्ट्रांग था, और आपका फिजिक्स में उन्होंने स्कोर कर लिया, थोड़ा सा फिजिक्स हार्ड होता है, चलिए 80 स्कोर कर लिया। और जो आपकी जो केमिस्ट्री है इसमें मान लीजिए 110 स्कोर कर लिया। ठीक है, ये भी मैं टॉपर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, टॉपर्स से जो नीचे वाले हैं। तो कितना आपका स्कोर हो गया, 340 प्लस 100, 440, 450 प्लस 80, टोटल 530। अब 530 स्कोर में आपको मॉप अप राउंड में, अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो मॉप अप राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा आपके स्टेट कोटा से। ठीक है, और 530 में अगर आप चाहेंगे, अगर आप इफ़ यू आर फ्रॉम द यूपी और इफ़ यू आर फ्रॉम एमपी, अगर आप एमपी और कर्नाटक से हैं तो 530 में गवर्नमेंट, यूपी के हैं तो मॉप अप में गवर्नमेंट। ठीक है, और 530 में अगर स्टेट के जो टॉप के जो कॉलेजेस हैं, जैसे एमएस रमैया हो गया एंड केम्पे गौड़ा हो गया, वो सब आपको 530 में मिल जाएंगे। ओके, सो ये थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स थी। सो आपके पास 1 महीने है, उसको वेस्ट मत करिए, अभी टाइम है, अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। जो कि मैं यहाँ पे भी मेंशन किया हूँ, ठीक है, एक एवरेज स्टूडेंट्स के लिए। सो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। हाउ टू प्रिपरेशन, ठीक है, अभी तो आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, लेकिन अर्ली प्रिपरेशन तो मैं कह नहीं सकता हूँ। नो योर एनसीईआरटी, ठीक है। अब ऐसे बच्चों के लिए बता रहे हैं जो कि पूरा मतलब वो घूमने वाले हैं, द स्टूडेंट्स जो कि बिल्कुल पढ़ते नहीं है, घूमने वाले हैं, उनके लिए अगर 1 महीना भी पढ़ देंगे ना, इफ यू कैन स्टडी दिस लास्ट 1 मंथ, what you have to do, read only एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बायो। ठीक है, जो बच्चे टोटली घूमने वाले हैं, मान लीजिए एलएन एलएन में कोटा में गए थे, घूमे हैं, जिम जिम किए हैं, बॉडी बनाए हैं, ठीक है, या फिर ऐसी लड़कियां जो बेचारी नहीं पढ़ पाई कुछ रीजंस के कारण, ठीक है, झगड़े हो गए, बॉयफ्रेंड से झगड़े हो गए या फैमिली प्रॉब्लम हो गई, तो उनके लिए क्या है अभी, रीड ओनली एनसीईआरटी बायो। बायो टोटली एक 1 महीना अगर आपके पास बचा है, अगर आप पढ़ लेते हो, ठीक है, तो सपोज आपने बायो में 250 स्कोर कर लिया, ठीक है, बायो टफ तो होता नहीं है, और मान लीजिए 30 मार्क्स फिजिक्स में कर लिया और 40 मार्क्स आपने इसमें कर लिया, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो भी आपको मतलब 330-40 नंबर आ जा रहा है। ठीक है, टोटल 380 और आपका 80 एंड 40 320। आपको 320 में एक स्टेट के जो प्राइवेट कॉलेजेज हैं, स्टेट लाइक वेस्ट बंगाल, स्टेट लाइक यूपी, ठीक है, स्टेट लाइक छत्तीसगढ़, ऐसे ऐसे स्टेट में 320 में आपको 9 to 11 lakhs में एक प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, सो ये उनके लिए था जो पूरा घूमने वाले बच्चे हैं, जो टॉपर्स हैं वो तो ऑलरेडी नॉलेजेबल हैं। टेक लेस प्रेशर, बी हेल्दी, ठीक है, एग्जाम के समय में हेल्दी रहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं जो कि लेबोरियस होते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो कि घूमने वाले होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि एग्जाम्स आते हुए स्मोकिंग करने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि स्मोकिंग मैं करूँगा, लॉन्ग आवर्स पढ़ूंगा, मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है, पर ऐसा कुछ नहीं है। देर इज नथिंग लाइक दैट। ओके, सो हेल्दी रहिए, टाइमली पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, उसको माइंड में हमेशा रिवाइज करते रहिए, रेगुलर रिवीजन, टेकअप द टेस्ट। अभी तो आपका टोटल जो है टेस्ट की टाइमिंग है, सो टेस्ट दीजिए। जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर किए हैं वो केवल टेस्ट दें, जो लोग बिल्कुल घूम रहे थे, सोच रहे थे, अभी सोच रहे हैं कुछ नंबर आ जाए, उनके लिए केवल ये जो बताया हूँ एनसीईआरटी, इसी को फॉलो करिए। ओके, एंड बुक्स ईटीसी आई थिंक अभी तो बताने की जरूरत नहीं है, टाइम खत्म हो गया है। दीज आर द बेसिक थिंग्स विच एवरीवन शुड नो।
And the following seats here the all India quota seats are there: state quota seats, central deemed university, central pool quota, state management NRI quota seats in the private and dental colleges are there. Okay, so these are the basic questions and answer. Okay, and top 30 मेडिकल कॉलेजेस जो है इसकी भी एक लिस्ट है, जैसे सीएमसी वेल्लोर हो गया, कस्तूरबा मेडिकल मणिपाल, सेंट जॉन्स बेंगलोर, ठीक है। ये टॉप 30 जो इंडिया के बेस्ट बेस्ट जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट है, और दीज आर द क्वेश्चंस एंड आंसर विच यू शुड नो, ठीक है। जैसे कि आप इंडिया के टॉप 30 प्राइवेट मेडिकल की कॉलेज की बात करते हैं, तो फर्स्ट वन इज सीएमसी वेल्लोर, देन कस्तूरबा मणिपाल, St. John's Medical College, Bangalore, Bangalore Medical College Research Institute, KMC Bangalore, Sri Ramachandra Christian Medical College, Ludhiana, MS Ramaiah, Amrita Kochi, Topiwala, Kasturba Health Society, National Institute of Medical Science Research, Jaipur, KS Hegde, दयानंद मेडिकल कॉलेज, महात्मा गांधी। सो इस टाइप से आपके टोटल 30 कॉलेजेस हैं। अब स्टेट वाइज अगर मैं कॉलेज की बात करूं, जैसे लिस्ट ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन आंध्रा, सो दीज आर द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस विच आर प्रेजेंट इन आंध्र प्रदेश, एंड दीज आर प्रेजेंट इन बिहार, दिल्ली। सो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए तैयार करूंगा, लिस्ट ऑफ द कॉलेजेस विद कट ऑफ एंड फीस स्ट्रक्चर वीटीसी। अभी के लिए बस इतना ही। सो एग्जाम पे फोकस करिए, अच्छा करिए। अभी आपके पास अप्रॉक्स 1 मंथ है। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी अच्छे से प्रिपेयर किए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें और रिवाइज करें। जो स्टूडेंट्स एकदम घूम रहे थे, माइंड में अभी तक डाउट था कि वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो अभी आपके पास टाइम है, आप कर सकते हैं। उठाइए एनसीईआरटी बायो की चारों बुक, 11th की 2 और इंटरमीडिएट की 2, दोनों को तकरीबन 2 टाइम्स पढ़िए, 2 से 3 बार पढ़िए। श्योर आपके एटलीस्ट आपके 300 मार्क्स तो आ जाएंगे, और 300 मार्क्स में आपको कोई भी 8 to 9 lakhs 10 lakhs में प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। सो डोंट वेट, ओके, just do it. Thank you for watching. If any queries, don't hesitate to call us. Sure, we will help you.